कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं आपका होस्ट और दोस्त बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ GK में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो हमारे चैनल पर हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत जो सभ्यताओं वाली जो टॉपिक चल रहा था, उसकी लगभग हम 4 क्लासें आपको अपलोड कर चुके हैं। यूट्यूब के इतिहास में हम पहली बार कंप्लीट जीके की पूरी राजस्थान की जितनी भी सब्जेक्ट है, भूगोल है, कल्चर है, हिस्ट्री है, इनकी हम क्या है कंप्लीट थ्योरी हमारे चैनल पर कवर करवा रहे हैं, जिसकी हमने सभ्यताओं के अंतर्गत 4 क्लास अपलोड कर चुके हैं। यह आपकी 5वीं क्लास रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम नेक्स्ट सभ्यता पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने बैराट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेशर सभ्यता, इसके अलावा नौहड़ सभ्यता और रेड सभ्यता, आहड़ सभ्यता, ये हम पढ़ चुके हैं। आज की जो सभ्यता रहने वाली हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। एक तो बागौर सभ्यता है, बालाथल सभ्यता है, और जो सभ्यता किस जिले में है उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की आप हेडिंग डाल लीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी? बागौर सभ्यता। तो बागौर सभ्यता आप हेडिंग डाल लीजिए, बागौर सभ्यता। तो बागौर जो सभ्यता है इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो आप पढ़ाया जा रहा है आपको यही एग्जामों की दृष्टि से सफिशेंट है, क्योंकि जो कि आपके एग्जामों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उनको ही आपको पढ़ाया जा रहा है। फालतू का कंटेंट नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको नोट्स बनाने हो तो यहाँ से बना लीजिए। आपको जो PDF है पैनल की, ये PDF भी टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी जाएगी, और इसके साथ साथ में आपको ये थ्योरी भी है, उसके भी जो हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप लिखो तो बेहतर है, नहीं लिखोगे तो भी बेहतर है। आप क्लास जरूर देखिए रेगुलर तरीके से, और आपको थ्योरी कंप्लीट इसकी PDF पैनल की वो भी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और इसके अलावा इसकी जो थ्योरी है, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और उनको आप क्या करा सकते हो, फोटो कॉपी करा सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो बागौर जो सभ्यता है, यह है बागौर सभ्यता है जो किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है बागौर सभ्यता। तो इसका जो जिला है वो हो जाएगा भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा के अंतर्गत विकसित हुई थी बागौर सभ्यता। और भीलवाड़ा के अंतर्गत, जिसे कृष्ण नदी के किनारे पर विकसित हुई है भीलवाड़ा के अंतर्गत ये बागौर सभ्यता। तो इसकी जो नदी पूछ लें आपसे, तो इसकी नदी हो जाएगी, वो हो जाएगी कौन सी? कोठारी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी कोठारी नदी। तो कोठारी नदी के किनारे पर विकसित हुई है बागौर सभ्यता। बागौर सभ्यता है, इसका जो उपनाम है तो बागौर सभ्यता का, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है? उपनाम। तो ये आपकी एग्जामों की दृष्टि से वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपका उपनाम आपसे पूछ ले इसका उपनाम, तो उपनाम इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका उपनाम हो जाएगा आदिम संस्कृति का संग्रहालय। क्या हो जाएगा? आदिम संस्कृति का संग्रहालय। आदिम संस्कृति का क्या हो जाएगा? संग्रहालय हो जाएगा इसका उपनाम। किसका? बागौर सभ्यता का। तो बागौर सभ्यता को क्या कहा गया है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा गया है। इसके अलावा जो यहाँ से जो जानकारी मिलती है बागौर सभ्यता से, वो मिलती है इसके खोज और उत्खनन की। तो इसके खोज है और उत्खनन है वो कब से कब हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी जो खोज है और उत्खनन है वो एक ही डेट को हुआ है। तो वो डेट कौन सी है? तो खोज ऑब्लिक अपन इसको क्या बोल सकते हैं? उत्खनन, क्योंककि इसकी क्या है? सेम डेट है। तो खोज और उत्खनन है वो कब से कब हुआ है? तो वो हुआ है 1967 ईस्वी से लेकर के 1968 ईस्वी में हुआ है। इसका क्या? उत्खनन और खोज। और इसके उत्खनन और खोजकर्ता कौन है? तो 2 व्यक्ति हैं इसके उत्खनन और खोजकर्ता है। एक हो जाएंगे कौन? वीरेंद्र। कौन हो जाएंगे? वीरेंद्र नाथ मिश्र। वीरेंद्र नाथ मिश्र हो जाएंगे। एक दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे LS लेसनी। कौन हो जाएंगे? LS लेसनी हो जाएंगे दूसरे पर्सन, ठीक है। तो इस करके 2 व्यक्तियों के द्वारा क्या किया गया है? उत्खनन का कार्य किया गया है और खोज की गई है 1967-68 ईस्वी के अंतर्गत वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा, और LS लेसनी के द्वारा क्या किया गया है? बागौर सभ्यता का उत्खनन और खोज किया गया है। और बागौर सभ्यता है यह कृष्ण नदी के किनारे विकसित हुई है। तो बागौर सभ्यता हुई है कृष्ण नदी के किनारे, तो वो हो जाएगी कोठारी नदी के किनारे, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में पशुपालन के जो प्राचीन और सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर क्या है, पशु पाले जाते थे, और उनके जो साक्ष्य मिले हैं तो वो किस सभ्यता से मिले हैं? तो वो मिले हैं बागौर सभ्यता से।
तो बागौर सभ्यता से पशुपालन के क्या मिले हैं? प्राचीनतम अवशेष मिले यहाँ से कि पशुपालन होता था इस सभ्यता के अंतर्गत। इसके अलावा ये क्या है? सर्वप्रथम किसी सभ्यता के अंतर्गत से पशुपालन की जानकारी नहीं मिलती है, ऊँट पालने की जरूर मिलती है, पशुपालन की जानकारी नहीं मिलती है। तो प्राचीनतम पशुपालन के प्राचीनतम और सर्वप्रथम क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? बागौर सभ्यता से। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो नेक्स्ट जानकारी मिलती है वो मिलती है किस चीज़ की? बागौर सभ्यता है यह किस काल की सभ्यता है? तो यहाँ से किस जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है किस चीज़ की? यहाँ से मिलती है, यह है मध्य पाषाण काल की संस्कृति की जानकारी मिलती है। किसकी? मध्य पाषाण काल की संस्कृति की जानकारी भी मिलती है। क्या मिलती है? मध्य पाषाण कालीन संस्कृति। मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की जानकारी किस सभ्यता से मिलती है? तो वो मिलती है बागौर सभ्यता के अंतर्गत से मिलती है। ठीक है। तो बागौर जो सभ्यता है यह भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत पाई जाती है। यह जो किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो एक कोठारी नदी है, भीलवाड़ा के अंतर्गत बहती है, उस नदी के किनारे पर विकसित हुई है। इसका जो उपनाम है वो हो जाएगा आदिम संस्कृति का क्या? संग्रहालय हो जाएगा। तो इसके जो खोज और उत्खनन है 1967-68 ईस्वी में हुआ है। और इसका खोज उत्खनन किन के द्वारा किया गया है? तो वीरेंद्र नाथ मिश्र LS लेसनी के द्वारा किया गया है। और यहाँ से क्या है? पशुपालन की जानकारी मिलती है कि यहाँ के लोग हैं उस समय में क्या है? पशुओं को पालते थे। पशुओं को पालने का जो उद्देश्य होता है वो किस कारण से होता है? एक तो माल ढोने वाले पशु होते हैं, जैसे गधा होता है, बैल होता है, ऊंट होता है, ये होते हैं किसके मतलब व्यवसाय की दृष्टि से। एक होता है दुग्ध वाले पशु, जैसे गाय होती है, भैंस होती है। इस प्रकार से इनकी जानकारी यहाँ से मिलती है कि यहाँ क्या है? पशुपालन का प्राचीनतम समय में पशुपालन किया जाता था। और इसका क्या सर्वप्रथम साक्ष्य मिले हैं? किसी भी सभ्यता के अंतर्गत से पशुपालन के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन बागौर सभ्यता के अंतर्गत से क्या मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और यह किस काल की है? मध्य पाषाण काल की है। इसलिए यहाँ से क्या है? मध्य पाषाण कालीन संस्कृति की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देख लेंगे कि जो बागौर सभ्यता है यह जो समय है इसका, बागौर सभ्यता का इसका जो समय है यह कब से कब तक का है? तो बागौर सभ्यता का कार्बन डेटिंग पद्धति से इसका लगाया गया है। तो यह लगभग कितने वर्ष की मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 5000 BC से कब तक की मानी जाती है? तो 200 AD तक। तो 5000 BC से लेके 200 AD तक की मध्य की मानी जाती है कौन सी सभ्यता? तो वो मानी जाती है बागौर सभ्यता। इसके अलावा बागौर सभ्यता में लगभग कितने प्रकार के, तो यहाँ से जो जानकारी मिलती है, तो जानकारी किस किस चीज़ की मिलती है? तो जानकारी में देख लेते हैं पहली। तो पहली जानकारी मिलती है यहाँ से, क्या मिलती है? 14 प्रकार के क्या मिले हैं? कृषि उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं? कृषि मिली है। 14 प्रकार की क्या हैं? कृषियाँ की जाती थी खेतों की। किसके अंतर्गत? बागौर सभ्यता के अंतर्गत। जैसे गेहूं, अनाज, जौ, मक्का ये होते हैं ना, बाजरा। इसी प्रकार से 14 प्रकार की क्या की जाती थी? कृषि की जाती थी। इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मानव आखेट की। क्या करते थे? मानव आखेट करते थे। यहाँ पे क्या है? शिकार की भी जानकारी मिलती है। आखेट को बोलते हैं शिकार करना। तो मानवों के द्वारा आखेटन किया जाता था, उसकी भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो यहाँ से मिलती है जानकारी, तो वो मिलती है शवों को घरों में दफनाने की। आपको अंतिम संस्कार पढ़ाए थे मैंने, 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण कलश और एक होता है, 3 प्रकार के होते थे। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो आखेट घरों में क्या है? शवों को दफनाने के क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। क्या शवों को किसमें? घरों में। तो ये पहली सभ्यता है जिसके अंतर्गत शवों को घरों में दफनाने के अवशेष मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा कहीं से भी जानकारी नहीं मिलती है इसकी। तो पहली सभ्यता हो जाएगी जिसके शवों को घरों में दफनाने के अवशेष मिले हैं। और शवों को दफनाने की 3 आपको विधि बताई थी हमने, पूर्ण, आंशिक और कलश। क्या होती हैं? पूर्ण, आंशिक, कलश। तो यहाँ से जो जानकारी मिलती है शवों के घरों में दफनाने की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो यहाँ से क्या मिले हैं? नर कंकाल आदि की जानकारी मिलती है। क्या मिले हैं? नर कंकाल भी मिले हैं। कहाँ से? बागौर सभ्यता से। तो नर कंकाल आदि की क्या मिलती है? यहाँ से जानकारी मिलती है, आदि की जानकारी मिलती है।
ठीक है। तो यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो 14 प्रकार की कृषियों की जानकारी मिलती है, मानव आखिर की जानकारी मिलती है, शवों को घरों में दफनाने की जानकारी मिलती है। यहाँ से जब घरों की खुदाई की गई है तो उसके अंतर्गत से मानव के कंकाल मिले हैं, उससे अनुमान लगाया जाता है कि ये शवों को क्या करते थे, व्यक्ति घरों में ही दफनाते थे। इसके अलावा जो नर कंकाल हैं उसके कंकाल मिले हैं अवशेष के रूप में, तो यहाँ से इनकी क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो बागोर सभ्यता है यह यहाँ पर ही क्या हो जाती है, कंप्लीट। ठीक है, आपको बागोर सभ्यता के अंतर्गत बस इतना ही याद रखना है। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट सभ्यता हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी, बालाथल सभ्यता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने जो आपको क्या है इसके पीडीएफ और नोट्स तो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराए देंगे जाएंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि तो लिखिए, अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स बनाइए। तो इसका एक बार और रिवीजन कर लेंगे, लास्ट अभी कर लेते हैं। तो समय है इसका किसका, बागौर सभ्यता का, तो वो हो जाएगा 5000 बीसी से लेकर 200 ईडी तक। और जानकारी मिलती है 14 प्रकार के कृषि, मानव आखेट, शवों को घरों में दफनाने की जानकारी, नरकंकाल और आदि जानकारी मिलती है किससे, बागौर सभ्यता से। बागौर सभ्यता जो आपने देख लिया होगा, भीलवाड़ा, कोठारी नदी, आदिम संस्कृति का संग्रहालय इसका अपनाम है। खोज 1967-68 ईस्वी में वीरेंद्रनाथ मिश्र और एल एस लेसनी ने किया है। लेसनी से सलगम वाला है यहाँ पर लेसनी। ठीक है, लघु पशुपालन के प्राचीनतम और सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बागौर सभ्यता से मिले हैं। मध्य पाषाण काल संस्कृति की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट सभ्यता देख लेते हैं कि जो बालाथल सभ्यता है, ये भी आपके एग्जामों की में पूछी भी जा चुकी है एक आध बार। तो आपकी जो सभ्यता हो जाएगी नेक्स्ट, तो वो हो जाएगी बालाथल सभ्यता। क्या हो जाएगी, बालाथल। तो आपको थोड़ा सा थल्ला हो गया, तो ये हो जाएगी बालाथल। तो बालाथल जो सभ्यता है, यह सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई है और किस नदी के किनारे विकसित हुई है, अभी जानकारी देख लेंगे इसकी। तो जो बालाथल सभ्यता है यह एक जिला है जो है किसके अंतर्गत आता था, मेवाड़ रियासत है। मेवाड़ रियासत किसके अंतर्गत आती थी, तो उदयपुर जिले में स्थित है। किसके, मेवाड़ रियासत उदयपुर के अंतर्गत यह सभ्यता विकसित हुई है। और जो यह सभ्यता है मेवाड़ रियासत उदयपुर की, यह कब हुई है, किस नदी के किनारे हुई है, तो इसकी जो आपसे नदी पूछे तो इसकी जो नदी है उदयपुर के अंतर्गत एक नदी बहती है, तो उसका नाम है बनास नदी। तो बनास नदी के किनारे पर विकसित हुई है बालाथल सभ्यता। कौन सी हुई है, बालाथल सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो वो हो जाएगी बनास नदी के किनारे विकसित हुई है। इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है किस चीज़ की, तो वो मिलती है खोज है इसका। तो खोज कब किया गया, तो इसके खोजकर्ता और उत्खननकर्ता अलग अलग हैं। तो इसकी जो खोज है वो 1979 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1979 ईस्वी में की गई थी। और इसके जो खोजकर्ता हैं, तो खोजकर्ता कौन है इसके, तो वो हो जाएंगे वीरेंद्रनाथ मिश्र। तो वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा 2 सभ्यताओं की क्या की गई है, खोज की गई है। उत्खनन, एक का उत्खनन किया गया और यहाँ पर क्या की गई है, खोज की गई है। तो खोज की गई है वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा। पहले तो नाम आया नहीं, फर्स्ट टाइम आया इन दोनों सभ्यताओं के अंतर्गत। ठीक है, तो वीरेंद्रनाथ मिश्र ने क्या की गई है, 1749 ईस्वी के अंतर्गत खोज की गई है। इसके अलावा जो इसका क्या है, उत्खनन है। तो इस सभ्यता के द्वारा उत्खनन का कार्य है, यह किस कब किया गया था, उत्खनन कार्य किसका, बालाथल सभ्यता का। तो वो किया गया था 1993 ईस्वी में। कब किया गया था, 1993 ईस्वी के अंतर्गत क्या किसका किया गया, उत्खनन किया गया था बालाथल सभ्यता के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ से जो उत्खनन करता है वो कौन हो जाएंगे, तो ये भी कौन है, वीरेंद्रनाथ मिश्र हैं। तो वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा 2 सभ्यताओं के अंतर्गत उत्खनन और खोज किया गया है। तो किस किस के अंतर्गत किया गया है, एक तो हो जाएगी बागौर सभ्यता जो अभी पड़ी थी, उसके अंतर्गत भी उत्खनन और खोज किसने किया है, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया है। और एक और व्यक्ति थे उसके अंतर्गत एल एस लेसनी। इसके अलावा वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा खोज की गई है 1979 ईस्वी में किसकी, बालाथल की। और उसका उत्खनन किया गया 1993 ईस्वी में वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा। इसके अलावा जो यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो किस चीज़ की जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है यहाँ से, यह सभ्यता है जो स्थल है, सभ्यता स्थल है वो ताम्रपाषाण काल, या फिर इसे प्रागैतिहासिक काल, या फिर इसे लोहे काल की क्या जानकारी मिलती है। तो अभी तक क्या है, जितनी भी सभ्यताएं पड़ी थी उनके अंतर्गत या तो धातु दी नहीं गई है या फिर दी गई है तो तांबे धातु का उपयोग किया जाता था। उस समय इसकी खोज हो चुकी थी। लेकिन एक सभ्यता बालाथल सभ्यता है जिसके अंतर्गत लोहे का उपयोग हुआ है। किसका हुआ है, लोहा धातु की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लोहा काल कहा जाता है। तो आप देख लेते हैं यह क्या है, जो यह सभ्यता है, यह सभ्यता, तो यह सभ्यता है, यह स्थल है। तो यह स्थल कौन सा स्थल कहलाता, स्थल ताम्र
पाषाण काल तो क्या कहलाता है? ताम्र पाषाण काल कहलाता है। इसके अलावा इसे अपन एक दूसरा नाम भी ताम्र पाषाण काल है। इसके अलावा ये हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक काल क्या हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल हो जाएगा। प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ से लोहे की जानकारी जो सर्वाधिक मिलती है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? लोहे काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोहे काल की सभ्यता भी कहते हैं। किसको? बालाथल सभ्यता को। तो लोहे में तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि लोहे के अंतर्गत तो एक ही सभ्यता है, बालाथल सभ्यता। इसके अलावा जो ताम्र है, ताम्र के जरूर थोड़े से अवशेष दो एक सभ्यताओं के अंतर्गत मिले हैं। एक तो हो जाएगी किसके अंतर्गत? आयड़ है, आयड़ सभ्यता है उदयपुर के अंतर्गत, उसके अंतर्गत तांबे का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। एक हो जाएगी गणेश्वर सभ्यता, उसमें ताम्र धनी ताम्र संचय ये भी कहा गया है। ठीक है, और ताम्र नगरी ताम्रवती में आपको वो रखना है। आयड़ के अंतर्गत तो ताम्र नगरी ताम्रवती है। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत ताम्र जननी और ताम्र संचय है, आपको याद रखना है। ठीक है, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। और लोहे की तो स्पेशल एक ही है, बालाथल सभ्यता। ठीक है, इससे जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो किस चीज़ की जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है यहाँ से किस चीज़ की? जब यहाँ पर लोहा का उपयोग किया जाने लगा इस सभ्यता के अंतर्गत, तो लोहा से क्या है? औजार, हथियार या फिर दैनिक जीवन के उपयोग के बर्तन, कृषि कार्य इत्यादि के तो उपयोग किया गया होगा लोहा के अंतर्गत, जैसे तांबे का किया गया था इसी प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ से जो बालाथल सभ्यता से यहाँ से क्या मिली है? लोहा गलाने की क्या मिली है? भट्टियाँ मिली हैं। तो लोहा गलाने की क्या मिली है? भट्टियाँ मिली हैं। और लोहा गलाने की भट्टियों की संख्या कितनी है? तो 5 भट्टियाँ मिली हैं। तो लोहा गलाने की कितनी? 5 भट्टियाँ मिली हैं। कहाँ से? बालाथल सभ्यता के अंतर्गत से। इसके अलावा जो यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है आयताकार बुर्जिया की। किसकी मिलती है? आयताकार क्या होती है? बुर्जिया होती है, उसकी भी जानकारी मिलती है। किस सभ्यता के अंतर्गत से मिलती है? तो वो मिलती है बालाथल सभ्यता के अंतर्गत। तो आयताकार बुर्जिया की भी जानकारी मिलती है बालाथल सभ्यता के अंतर्गत से। नेक्स्ट जो जानकारी मिलती है यहाँ से, तो वो मिलती है किसकी? कृषि की। कि यहाँ पर क्या है? कृषि का क्या किया जाता था? कृषि की जाती थी, यहाँ पर खेती की जाती थी, अनाज का उत्पादन किया जाता था, तो उसकी भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है पशुपालन की। किसकी मिलती है? पशुपालन की एक और जगह से जानकारी मिलती है। वो किस जगह से मिलती है? तो वो हो जाएगी बागौर सभ्यता के अंतर्गत से भी क्या मिलती है? सर्वप्रथम पशुपालन की जानकारी मिलती है। और सेकंड नंबर पर जो पशुपालन की जानकारी मिलती है वो मिलती है बालाथल सभ्यता से। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ से क्या जानकारी मिलती है? मानव आखेट की। तो मानव क्या है? शिकार करता था, इसकी भी जानकारी मिलती है किस सभ्यता से? बालाथल सभ्यता से। तो मानव आखेट की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो किस चीज़ की मिलती है? वो मिलती है किसकी? मृद भांड मिले हैं। क्या मिले हैं? मृद भांड मिले हैं, मतलब मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कहाँ से? मृद भांड। और इसके अलावा बालाथल सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा क्या मिले हैं यहाँ से? तो सांड की मूर्तियाँ मिली हैं। किसकी मिली हैं? सांड की मूर्तियाँ मिली हैं। जो बेल होता है उसे बोलते हैं गाय, और एक होता है सांड। और सांड की क्या मिली हैं? मूर्तियाँ मिली हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत से? बैलवारी मोहरें मिली हैं। किस सभ्यता के अंतर्गत से मिली है? तो बालाथल सभ्यता के अंतर्गत से मिली है। ठीक है, तो ये क्या है? बालाथल सभ्यता के अंतर्गत से क्या मिलती है? यानी कि बालाथल सभ्यता से क्या मिली है? जानकारी। तो बालाथल सभ्यता के अंतर्गत से इनकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। पहली हो जाएगी लोहे गलाने की 5 भट्टियां मिली हैं, आयताकार बुर्जियां मिली है, कृषि पालन की जानकारी मिलती है, पशुपालन की जानकारी मिलती है, मानव आखिट मिले हैं, और मृदभांड मिले हैं, और सांड की मूर्तियां मिली हैं। ये सभी किससे जानकारी मिलती है? बालाथल सभ्यता से मिलती है। इसके अलावा जो बालाथल सभ्यता है यह आपने देख चुके हैं। ठीक है, अब इतनी ही थी बालाथल सभ्यता और बागौर सभ्यता। एक बार इनका कुकली रिवीजन कर लेते हैं। जो बागौर सभ्यता है यह भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत पाई जाती है और कोठारी नदी के किनारे पाई जाती है। आपको इसका उपनाम है, यह एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है कि आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा गया है? तो बागौर सभ्यता को कहा गया है। इसका जो उत्खनन और खोज है 1967-68 ईस्वी में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने और LS लेस्नी के द्वारा की गई है। इसका जो पशुपालन के क्या है प्राचीनतम अवशेष मिले हैं बागौर सभ्यता के अंतर्गत से, और सर्वप्रथम क्या मिले हैं? साक्ष्य। और मध्य पाषाण कालीन क्या है संस्कृति की क्या मिलती है? यहाँ से जानकारी मिलती है। और इसका जो समय है बालाथल बागौर सभ्यता का, तो वो हो जाएगा 5000 BC से लेकर 200 AD तक रही है।
ठीक है। इसके अलावा जो जानकारी मिलती है तो 14 प्रकार की कृषियाँ होती थी बागौर सभ्यता के अंतर्गत। मानव आखिर की जानकारी मिलती है, शवों को घरों के अंदर ही दफनाने की जानकारी, मानव कंकाल आदि की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो सभ्यता हो जाएगी वो हो जाएगी बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता है वो उदयपुर जिले के अंतर्गत विकसित हुई है। नदी है बनास और इसका खोज हुआ है वो हुआ है 1979 ईस्वी में वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था, और उसका उत्खनन है वो 1993 ईस्वी में वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया था। यह सभ्यता है, इसको स्थल ताम्र जो सभ्यता स्थल है इसको ताम्र पाषाण काल की सभ्यता कहा जाता है। इसे प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहा जाता है, और यहाँ से लोहे के अवशेष मिलते हैं, लोहा धातु के उपयोग किया जाता है, इस वजह से इसे क्या कहा गया है, लोहा काल की सभ्यता भी कहा गया है। इसके अलावा यहाँ से क्या है, जानकारी मिलती है लोहे गलाने की क्या मिली है, 5 भट्टियाँ मिली हैं, आयताकार बुर्जियाँ मिली है, कृषि की जानकारी मिलती है, पशुपालन की जानकारी मिलती है, मानव आखिर की जानकारी मिलती है, नद भंडों की जानकारी मिलती है, और स्वर्ण की मूर्तियाँ मिलती हैं। चलिए दोस्तों, अब हमने जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से जो 80% और 90% जो क्वेश्चन हैं जहाँ से पूछे जाते हैं उनको हम क्या है कवर करा चुके हैं। जितनी भी सभ्यता हैं उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। अब जो आगे की अन्य सभ्यताएं हैं उनके अंतर्गत से क्वेश्चन यही बनते हैं। पहली बात तो बहुत कम पूछे जाते हैं, और पूछे भी जाते हैं तो यही क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी सभ्यता किस जिले के अंतर्गत विकसित हुई है। आपसे क्रम पूछ ले कि कौन सी सभ्यता निम्न में से कौन सी सभ्यता उदयपुर जिले के अंतर्गत नहीं पाई जाती है या फिर पाई जाती है, तो यह सभ्यता किस जिले से संबंधित है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनेंगे, या फिर मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, तो वो क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है। तो चलिए दोस्तों, करीब ये है 50-60 के करीब ये नाम है, तो उनके बारे में हम और डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, मैं आपको सभ्यताएं और सभ्यताओं के साथ साथ में किसका नाम ऐड कर देता हूँ, जिलों का। तो सभ्यता एक साइड में सभ्यता लिखूंगा, एक साइड में जिले। ठीक, अन्य सभ्यता हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि जो अन्य सभ्यता हैं उनसे यही क्वेश्चन बनते हैं कि सभ्यता किस जिले के अंतर्गत स्थित है, या फिर कोई सभ्यता का आपको जोड़ा दे देगा तो ये पूछ लेगा निम्न में से गंगानगर की सभ्यता है, तो उसमें से आपसे 3 सभ्यताएं दे देगा, चौथी अलग दे देगा, या फिर एक सभ्यता दे देगा गंगानगर की, या फिर 3 अलग सभ्यता दे देगा। इस प्रकार से या फिर मिलान वाले क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो इन्हीं सभ्यताओं के अंतर्गत से बनते हैं, और प्रेजेंट टाइम में मिलान वाले क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है जो कि आपके एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको हेडिंग डालनी है अभी कि सभ्यता अन्य सभ्यता और जिले, अन्य सभ्यता और जिले हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपको डालना है पहले नंबर पर सभ्यता, और दूसरा डालना है जिले। ठीक है, तो जो पहली सभ्यता हमें दे रखी है तो अपन शुरू करते हैं पहली सभ्यता, और पहली सभ्यता का नाम है तरखानवाल। क्या है, तरखानवाल। तो तरखानवाल जो सभ्यता है, इसके अलावा दूसरी सभ्यता है जिसका नाम है चर चौरासी। क्या हो जाएगा, चर चौरासी जो सभ्यता है। तीसरी जो सभ्यता हो जाएगी वो हो जाएगी अनूपगढ़। क्या हो जाएगी, अनूपगढ़। ठीक है, तो ये तीनों सभ्यताएं थी, तो ये तीनों सभ्यताएं पहले किस जिले के अंतर्गत आती थी, तो ये आती थी गंगानगर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती थी, गंगा नगर के अंतर्गत आती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो अनूपगढ़ है यह नया जिला बन चुका है, नया जिला बन चुका है तो यह किसके अंतर्गत आती है, अनूपगढ़ के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले चरखानवाल, चर चौरासी और अनूपगढ़, ये तीनों सभ्यताएं पहले तो आती थी गंगानगर के अंतर्गत, लेकिन प्रेजेंट टाइम में तरखानवाल और चर चौरासी यही आती हैं किसके अंतर्गत, गंगानगर के अंतर्गत, और अनूपगढ़ है वो अनूपगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। आपसे जैसे भी क्वेश्चन पूछे उसका आंसर उसी हिसाब से देना है। ठीक है, अनूपगढ़ ऑप्शन में हो तो अनूपगढ़ राइट आंसर हो जाएगा अनूपगढ़ के लिए, नहीं हो तो गंगानगर के साथ जाना है। नेक्स्ट सभ्यता हो जाएंगी वो हो जाएगी 4 नंबर की जो सभ्यता है वो हो जाएगी सांवलिया। कौन सी हो जाएगी, सांवलिया सभ्यता। सांवलिया सभ्यता है, एक हो जाएगी 5वीं नंबर की सभ्यता सौंथी। कौन सी हो जाएगी, सौंथी सभ्यता हो जाएगी। और एक 6ठी नंबर की सभ्यता है, ये हो जाएगी कौन सी, पुंगल। तो पुंगल कहाँ पर है, बीकानेर में। तो ये तीनों सभ्यता हैं, तो ये तीनों सभ्यता कहाँ पर स्थित हैं, तो ये हो जाएंगी बीकानेर जिले के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हो जाएंगी, बीकानेर जिले के अंतर्गत स्थित हो जाएंगी ये तीनों सभ्यताएं। ठीक है, आपको इस प्रकार से याद रखना है। नेक्स्ट सभ्यता देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएंगे सभ्यता और जिले। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सभ्यता है तो ये पहली सभ्यता हो जाएगी कौन सी वाली, तो ये हो जाएगी कौन सी, ताल छापर। ताल छापर।
और ताल छापर आपने एक वो सुना होगा अभ्यारण्य, तो यह कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा कहाँ पर, चूरू के अंतर्गत। तो चूरू के अंतर्गत एक ही सभ्यता विकसित हुई है, कौन सी हो जाएगी, वो ताल छापर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा खेतड़ी और सोनारी। क्या हो जाएगा नेक्स्ट, कौन कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी खेतड़ी, खेतड़ी, और दूसरी हो जाएगी कौन सी, सोनारी। तो खेतड़ी जो और सोनारी जो सभ्यता है, यह कहाँ पर विकसित हुई हैं, तो ये दोनों सभ्यता हुई हैं कहाँ पर विकसित, तो ये हो जाएंगे झुंझुनू में। तो खेतड़ी झुंझुनू नाम सुना होगा आपने, तो खेतड़ी और झुंझुनू, झुंझुनू में, और एक हो जाएगी कौन सी, सोनारी। तो ये भी कहाँ पर विकसित हुई है, झुंझुनू के अंतर्गत है। नेक्स्ट जो हो जाएगी वो हो जाएगी गणेश्वर। कौन सी हो जाएगी, गणेश्वर हो जाएगी। और गणेश्वर है, यह कहाँ पर, किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है, तो गणेश्वर जो सभ्यता है यह पाई जाती है किस जिले के अंतर्गत, तो वो पाई जाती है सीकर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पाई जाती है, सीकर के अंतर्गत पाई जाती है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, निम्नलिखित में से शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत सभ्यताएं पाई जाती है, तो ताल छापर, खेतड़ी, सोनारी और गणेशर, ये तीनों सभ्यता, चारों जो सभ्यता है ये सीकर के शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगी। और पर्टिकुलर जिले की पूछे चोरू की तो ताल छापर, झुंझुनू की पूछे तो खेतड़ी और सोनारी, और गणेशर सभ्यता पूछे कि कहाँ पे पाई जाती है, तो सीकर के अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो 5वें नंबर की, ठीक है, चंद्रावती। क्या हो जाएगा, चंद्रावती। जो चंद्रावती है, तो चंद्रावती जो सभ्यता है, इसके अलावा एक हो जाएगा आबू। क्या हो जाएगा, आबू हो जाएगा। और आबू सभ्यता है और चंद्रावती जो सभ्यता है, इसके अंतर्गत क्या कहते हैं, ये जो कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये दोनों पाई जाती हैं, आबू और चंद्रावती। तो ये पाई जाती हैं कहाँ पर, तो आबू माउंट आबू सिरोही में होता है, क्या पाया जाता है, आबू सिरोही के अंतर्गत। माउंट आबू सिरोही है, वहाँ पर पाई जाती हैं। हाँ, तो चंद्रावती और आबू सिरोही के अंतर्गत हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट सभ्यता हो जाएगी वो हो जाएंगी कौन सी, बूढ़ा पुष्कर है नेक्स्ट सभ्यता। तो यह बूढ़ा जो पुष्कर है, यह कहाँ पर पाया जाएगा, तो आपने पुष्कर नाम सुना होगा, तो यह पुष्कर वही है। तो बूढ़ा पुष्कर सभ्यता है, यह पाई जाती है अजमेर के अंतर्गत। तो इसको लिख लेंगे आप अजमेर। ठीक है, अजमेर के अंतर्गत यही सभ्यता है बूढ़ा पुष्कर। नेक्स्ट जो सभ्यता देखेंगे, नेक्स्ट सभ्यता और जिले देख लेते हैं। ठीक है, तो इधर डाल लेंगे क्या, जिले, नहीं नहीं, इधर सभ्यता की साइड में। ठीक है, तो इधर हो जाएंगी कौन, क्या हो जाएगी, सभ्यता, इधर की साइड में हो जाएंगे जिले। आपको बस इनको क्या है, एक बार याद करना है, ताकि कौन से जिले में कौन सी है, ताकि आपको क्या है, दिक्कत ना आए। क्योंकि यही क्वेश्चन जब मिलाने वाले क्वेश्चन बनेंगे तो आप फंस जाओगे अगर आपको याद नहीं होंगे तो ये। ठीक है, इसलिए आपको याद करके रखना है। एक हो जाएगी लोद्रवा। क्या हो जाएगी, लोद्रवा। और लोद्रवा कहाँ पड़ता है, जैसलमेर के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा ओला, ओला सभ्यता है, यह भी कहाँ पड़ती है, जैसलमेर के अंतर्गत पड़ती है। इसके अलावा कुंडा, तो कुंडा कहाँ पड़ती है, जैसलमेर के अंतर्गत पड़ती है। एक हो जाएगी पोरबार, तो पोरबार है, यह भी जैसलमेर के अंतर्गत पड़ती है। इसके अलावा सोनू, तो सोनू है, यह भी क्या पड़ती है, जैसलमेर के अंतर्गत पड़ती है। और एक होता है कुलधरा, तो कुलधरा ये क्या है, पार्क भी है, मरुस्थल पार्क भी है, कहाँ पर है, वो भी जैसलमेर के अंतर्गत है। ठीक है, तो कुलधरा हो जाएगा। इसके अलावा हो जाएगी लोद्रवा, ओला, कुंडा, पोरबार और पोखरण। ये सभी सभ्यताएं कहाँ पर पाई जाती हैं, किस जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं कहाँ पर, जैसलमेर के अंतर्गत। कहाँ पाई जाएंगी, जैसलमेर के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो नाडौल है, कौन सी, नाडौल, तो नाडौल सभ्यता है। इसके अलावा एक हो जाएगी सोजत, तो सोजत आपने नाम सुना होगा, पाली, सोजत पाली की क्या है, मेहंदी प्रसिद्ध है। ठीक है, और लाल सुर्ख मेहंदी, इसके ये दोनों हैं, नाडौल और सोजत पाली हैं। ये किस जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं, तो पाली जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं नाडौल और सोजत। नेक्स्ट सभ्यता हो जाएगी वो हो जाएंगी, इधर देख लेते हैं क्या, सभ्यताएं। ठीक है, इधर हो जाएंगी सभ्यताएं, इधर हो जाएंगे जिले। आप ऐसा करो, सभ्यता जिलों को बार बार ना लिखें। ठीक है, आपको पता ही रहेगा कितनी सभ्यता है ऊपर से। ठीक है, तो इसके अलावा जो यहाँ से क्या है, एक हो जाएगा गिलुंड। क्या हो जाएगा, गिलुंड जो सभ्यता है, तो गिलुंड सभ्यता है, यह कहाँ पर पाई जाती है,
तो ये पाई जाती है किस जिले के अंतर्गत, तो राजसमंद के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, राजसमंद के अंतर्गत पाई जाती है कौन सी, गुलंड सभ्यता। इसके अलावा जो नेक्स्ट सभ्यता हो जाएगी वो हो जाएगी वल्लभ नगर। क्या हो जाएगी, वल्लभ नगर। तो वल्लभ जो नगर सभ्यता है, तो वल्लभ नगर, तो वल्लभ नगर सभ्यता है, यह कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है उदयपुर के अंतर्गत। इसके अलावा हो जाएगा, आपने नाम सुना होगा बालाथल। तो बालाथल हमने जो सभ्यता पढ़ी थी, यह भी किसके अंतर्गत पढ़ी थी, तो उदयपुर के अंतर्गत हो जाएगी। इसके अलावा एक और सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई है, अहाड़। तो अहाड़ सभ्यता है, वो भी कहाँ हुई थी, उदयपुर के अंतर्गत हुई थी। इसके अलावा हो जाएगा झाड़ोल। तो झाड़ोल सभ्यता है, तो ये कहाँ पर पड़ती है, उदयपुर के अंतर्गत पड़ती है। नेक्स्ट जो वो सभ्यता हो जाएगी वो हो जाएगी ईसवाल। तो ईसवाल जो सभ्यता है यह भी किस जिले के अंतर्गत विकसित हुई है, तो ये भी उदयपुर के अंतर्गत हो जाएगी। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा नागदा उदयपुर। तो नागदा को अपनी क्या है, राजधानी बनाया था। किसने बनाया था, आपको ये कमेंट करके बताना है, तो नागदा हो जाएगी। इसके अलावा आपको गोगुंदा, तो गोगुंदा में राज तिलक या परवरिश किसकी हुई थी, तो वो भी आपको कमेंट करके बताना है, किस राजा की हुई थी, किस शासक की। ठीक है, आपकी जो वल्लभ नगर, बालाथर, अहाड़, झाड़ोल, देशपाल और एक हो जाए नागदा, और इसके अलावा जो गोगुंदा, ये गोगुंदा और ईसवाल, ये सभी हैं किस जिले की सभ्यता हैं, तो ये हो जाएंगी उदयपुर जिले की। किस जिले की सभ्यता हैं, उदयपुर जिले की सभ्यता हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सभ्यता देख लेते हैं कि जो नदी घाटी कौन सी हो जाएगी, नदी, नदी की घाटी, नदी की घाटी। तो नदी की घाटी जो सभ्यता है यह है कहाँ पर पाई जाती है, तो यह पाई जाती है चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत। एक हो जाएगी पिंड यार्डली। तो पिंड यार्डली जो सभ्यता है यह भी कहाँ पाई जाती है, तो यह भी पाई जाती है खास चित्तौड़गढ़ किले के अंतर्गत। ठीक है, एक हो जाएगी नगरी। और नगरी जो सभ्यता है यह भी कहाँ पर भी पाई जाती है, तो यह भी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पाई जाती है। और नगरी या फिर इसे बोलते हैं मध्यमिका, ये क्या थी, राजधानी थी उस समय, किसकी, यहाँ की। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ एक राजधानी हुआ करती थी, किसकी राजधानी थी, नगरी या मध्यमिका, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक हो जाएगा गोसुंडी। तो घोसुंडी भी शिलालेख मिला है, कहाँ से, चित्तौड़गढ़ से। और घोसुंडी शिलालेख के अंतर्गत राजस्थान का राजस्थानी है वो मिलती है जानकारी। और घोसुंडी शिलालेख है, यह कब से कब तक का है, तो 500 600, ये हो जाएगा लगभग कितने का है, तो जो घोसुंडी शिलालेख है वो 532 ईस्वी के लगभग है। और यह मिला था कहाँ से, चित्तौड़गढ़ से। इसके अंदर का जो शब्द है राजस्थानी है, शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है, घोसुंडी शिलालेख से मिलता है। इसके अलावा बसंतगढ़ शिलालेख है जो कि सिरोही से और 625 ईस्वी के लगभग मिला था। इसके अंतर्गत राजस्थानिया द्वितीय शब्द का उल्लेख है। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं, ये कौन कौन से अंतर्गत कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये सभी सभ्यताएं पाई जाती हैं चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। ठीक है, ये हो जाएंगी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसके अलावा सभ्यता अन्य और देख लेते हैं, एक हो जाएगी कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता है हमने पढ़ी थी, हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत पाई जाती है। और एक कालीबंगा सभ्यता का सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसके अलावा एक होती है पीलीबंगा। तो कालीबंगा और पीलीबंगा, तो कालीबंगा और पीलीबंगा दोनों ही हनुमानगढ़ के अंतर्गत पाई जाती है। और एक होता है ये काले और पीले क्या है, रंग। तो रंगों का क्या है, महल। तो रंग महल हो जाएगा एक यहाँ पर। ठीक है, तो रंगों की बात करें, काली पीली रंगों की बात करें, तो काली पीली रंगों की जब बात करता है तो ये अपन को कहाँ जाना, किस जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं किसके अंतर्गत, हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत, हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं काले पीले रंग। ठीक है, नेक्स्ट जो सभ्यता हो जाएंगी वो हो जाएंगी, नेक्स्ट सभ्यता हो जाएंगी, एक हो जाएगी जायल। क्या हो जाएगी, जायल सभ्यता। इसके अलावा नेक्स्ट सभ्यता हो जाएगी खुड़ी। कौन सी हो जाएगी, खुड़ी सभ्यता हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट सभ्यता है जो हो जाएगी डीडवाना। तो डीडवाना से आपको अभी पता चल गया कि यह सभ्यता किस जिले के अंतर्गत पाई जाएंगी। ठीक है, एक हो जाएगी पर्वतसर। क्या हो जाएगी, पर्वतसर। आपने इनके नाम सुन रखे इसलिए आपको पता चल रहा होगा अपन कौन सी सभ्यता के बारे में, किस जिले के बारे में पढ़ रहे हैं। एक हो जाएगा कुआड़ा। तो कुआड़ा का युद्ध भी कुराड़ा, कुराड़ा क्या हो जाएगी, कुराड़ा सभ्यता। तो जायल, खुड़ी, डीडवाना, पर्वतसर और कुराड़ा, तो ये सभ्यताएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं किस जिले के अंतर्गत, तो वो हो जाएंगी किसके, नागौर जिले के अंतर्गत। ठीक है, तो किस जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं यह सभ्यताएं, तो ये पाई जाती हैं नागौर जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा तो कोल माहौली। कौन सी, कोल माहौली। तो कोल माहौली सभ्यता है,
यह पाई जाती है किसके अंतर्गत, सवाई माधोपुर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पाई जाती है, सवाई माधोपुर की। और सवाई माधोपुर किस चीज़ के लिए फेमस है, तो रणथंभौर। किसके लिए, रणथंभौर के लिए प्रसिद्ध है। तो रणथंभौर सभ्यता भी पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है, कोल बहुली सभ्यता, इसके अलावा पाई जाती है रणथंभौर सभ्यता। यह कहाँ पाई जाती हैं दोनों, तो सवाई माधोपुर में। कहाँ पाई जाती है, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंतर्गत पाई जाती हैं दोनों सभ्यताएं। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सभ्यता है जाएंगी वो हो जाएगी कौन कौन सी, एक हो जाएगी गर्दड़ा। तो गर्दड़ा जो सभ्यता है यह कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है गर्दड़ा बूंदी में, एक जगह है गर्दड़ा बूंदी में। एक हो जाएगी नैनवा, तो नैनवा सभ्यता है यह भी बूंदी के अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा इंद्रगढ़, क्या हो जाएगी, इंद्रगढ़ है, यह भी कहाँ पाई जाती है, बूंदी में। नेक्स्ट सभ्यता हो जाएगी केशोरायन पाटन। केशोरायन पाटन है, यह सभ्यता भी कहाँ पाई जाएगी, बूंदी के अंतर्गत हो जाएगी। तो ये चारों सभ्यता हैं किस जिले से संबंधित हैं, तो ये हो जाएंगे बूंदी से संबंधित। तो बूंदी की सभ्यता कौन कौन सी हो जाएंगी, गर्दड़ा, नैनवा, इंद्रगढ़, किशोरायन, पाटन। ठीक है। तो जायल, खुड़ी, डीडवाना, परबसर, कुवाड़ा पूछे तो नागौर, और कोल महोली सवाई माधोपुर के अंतर्गत, रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंतर्गत। इसके अलावा गर्दड़ा, नैनवा, इंद्रगढ़ और केसारा पट्टन, यह हो जाएगी बूंदी के अंतर्गत। नेक्स्ट सभ्यता देख लेते हैं कि जो कौन कौन सी हो जाएंगी। एक हो जाएगी अल्निया, क्या हो जाएगी, अल्निया। तो अल्निया है, यह सभ्यता कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है कोटा के अंतर्गत। एक हो जाएगी लिप्टिया, तो लिप्टिया सभ्यता है यह भी कहाँ पाई जाती है, तो यह भी कोटा के अंतर्गत पाई जाती है, लिप्टिया अल्निया सभ्यता। एक हो जाएगा कैथून, तो कैथून जो सभ्यता है यह भी कहाँ पाई जाती है, कोटा के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा गैपर, तो गैपर सभ्यता है यह भी कहाँ पाई जाती है, कोटा के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट सभ्यता हो जाएगी वो हो जाएगी दर्रा है, तो दर्रा सभ्यता है यह भी कहाँ पाई जाती है, कोटा के अंतर्गत। तो अल्निया, लिप्टिया, कैथून, गैपर, दर्रा है, यह सभ्यता है सब। तो ये किस जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं कोटा के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं, तो वो हो जाएंगी कोटा के अंतर्गत पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो सभ्यता है वो हो जाएगी कौन कौन सी सभ्यताएं, नेक्स्ट हो जाएंगी कौन सी, अपन देख देते हैं कोलवी की गुफाएं। तो कोलवी की जो गुफाएं हैं यह सभ्यता है। ठीक है। तो कोलवी की गुफा। नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा खानपुर, क्या हो जाएगा, खानपुरा, तो खानपुरा है। नेक्स्ट हो जाएगा गागरोन, तो गागरोन से आपको पता चलता है कि गागरोनी तोता कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं कहाँ पर, गागरोन का दुर्ग भी है झालावाड़ के अंतर्गत। कहाँ पर हो जाएंगे, तो ये तीनों सभ्यता हैं ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगी, तो झालावाड़। तो झालावाड़ के अंतर्गत हो जाएगी कौन सी, कालवी की गुफाएं, खानपुरा, गागरोन, ये तीनों सभ्यताएं कहाँ पर आ जाएंगी, झालावाड़ के अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट जो सभ्यता देख लेते हैं हड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत कोटा, बूंदी और बारह और रह गया था यहाँ से, तो एक हो जाएगी बारह। तो बारह के अंतर्गत कौन सी सभ्यता पाई जाती है, तो बारह के अंतर्गत पाई जाती है सोरसेन सभ्यता। कौन सी हो जाएगी, सोरसन जो सभ्यता है यह कहाँ पर पाई जाती है, तो यह पाई जाती है बारह के अंतर्गत। ठीक है। जो सोरसेन सभ्यता है यह पाई जाती है कहाँ पर, बारह के अंतर्गत पाई जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सभ्यता हो जाएगी वो हो जाएगी कागदी। कौन सी हो जाएगी, कागदी जो सभ्यता है यह किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है, तो यह पाई जाती है अलवर के अंतर्गत। एक हो जाएगी किशनगढ़ बौस, तो किशनगढ़ बौस सभ्यता है यह भी किसके अंतर्गत पाई जाती है, तो यह भी पाई जाती है बारह के अंतर्गत। तो किशनगढ़ बौस और कागदी सभ्यता है यह बारह के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसके अलावा अपन नेक्स्ट जिले की देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं दौसा की, तो एक हो जाएगी आभानेरी। ठीक है। आभानेरी गेट भी है जयपुर के अंतर्गत, और आभानेरी जो सभ्यता है ये हो जाएगी किसके अंतर्गत, दौसा के अंतर्गत। तो आभानेरी, आभानेरी सभ्यता। इसके अलावा काला खोए, जो काला खोए सभ्यता है यह कहाँ पर पाई जाती है, काला खोए, तो काला खोए सभ्यता है यह भी पाई जाती है किसके अंतर्गत, तो वो हो जाएगा दौसा के अंतर्गत। एक होती है भंडारेज, तो भंडारेज सभ्यता है यह भी कहाँ पाई जाती है, तो दौसा के अंतर्गत पाई जाती है। तो दौसा के अंतर्गत ये तीन सभ्यता हैं, आभानेरी, काला खाए, काला खाए खोए। ठीक है। तो काला खोए और भंडारेज ये तीनों सभ्यताएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं दौसा के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ से जो नेक्स्ट जानकारी मिलती है
वो मिलती है किस सभ्यता की, किस जिले के अंतर्गत, तो पढ़ लेते हैं अपन किस जिले की, भरतपुर के जिले की पढ़ लेते हैं। तो भरतपुर के अंतर्गत क्या है, दर, दर भरतपुर में पड़ती है एक जगह। इसके अलावा मलाह, तो मलाह है, यह भी क्या है, कन्ना पक्षी बिहार के पड़ोस में पड़ता है मलाह, तो ये इसकी मिलती है। एक हो जाएगा श्रीपंथ, तो श्रीपंथ सभ्यता है, यह भी कहाँ मिलती है, भरतपुर के अंतर्गत। एक हो जाएगा बयाना, तो बयाना जो सिटी है यह भी किसके अंतर्गत पड़ता है, भरतपुर के अंतर्गत। एक हो जाएगा बंद बारेठा, तो बंद बारेठा का जो बांध है, तो बंद बारेठा का जो बांध है या फिर बंद बारेठा सभ्यता भी है, तो यह कहाँ पड़ती है, भरतपुर के अंतर्गत। इसके अलावा नौहड़ सभ्यता आपने पढ़ा था, तो नौहड़ भी कहाँ पड़ती है, भरतपुर के अंतर्गत पड़ती है, ठीक है। एक हो जाएगा कामा, तो कामा भरतपुर के जयदयाल सिंह ने जो कोटा के उसमें भाग लिया था, विद्रोह में नेतृत्व किया था, वो भी कहाँ के हैं, भरतपुर के थे, तो कामा, ठीक है। तो ये सभ्यता हैं सभी कहाँ पड़ती हैं, तो ये पड़ती हैं भरतपुर के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत पड़ती हैं, भरतपुर के अंतर्गत पड़ती हैं। नेक्स्ट जो सभ्यता हो जाएंगी वो हो जाएंगी किस जिले की, तो अभी देख लेते हैं। एक हो जाएगा कौन सा, उम्मीद नगर, तो उम्मीद जो नगर है यह किस जिले के अंतर्गत पड़ता है, तो उम्मीद नगर पड़ता है जोधपुर के अंतर्गत। एक हो जाएगा बिलाड़ा, तो बिलाड़ा है, यह भी कहाँ पड़ता है, जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा मंडोर, तो मंडोर पूछ लें आपसे किस जिले के अंतर्गत पड़ता है, तो ये भी किस जिले के अंतर्गत पड़ता है, भरतपुर के अंतर्गत पड़ता है, जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद नगर, बिलाड़ा, मंडोर ये जोधपुर के अंतर्गत पड़ते हैं। एक हो जाएगा ओसिया, ओसिया है और यह भी कहाँ पड़ते हैं, ओसिया, तो ये भी पड़ते हैं कहाँ पर, जोधपुर के अंतर्गत। एक हो जाएगा उपकेश, क्या हो जाएगा, उपकेश पट्टन, उपकेश जो पट्टन है ये भी कहाँ पड़ता है, तो उपकेश पट्टन पड़ता है, ये भी जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है, तो उपकेश पट्टन, तो ये सभी कहाँ पड़ते हैं, तो ये पड़ते हैं जोधपुर के अंतर्गत। तो जोधपुर जिले के अंतर्गत उम्मेद नगर सभ्यता, इसके अलावा बेलाड़ा, मंडोर, ओसिया, उपकेश पट्टन ये कहाँ पड़ते हैं, जोधपुर के अंतर्गत पड़ते हैं। नेक्स्ट जो सभ्यता हो जाएंगी वो कौन से जिले की हो जाएंगी, नेक्स्ट जो आपका जिला बचता है वो बच गया कौन सा, नेक्स्ट जो जिला बचता है वो बच गया आपका जयपुर। तो जयपुर के बारे में देख लेते हैं। तो सर्वाधिक लगभग जयपुर के ही अंतर्गत हैं, तो जयपुर के अंतर्गत हो जाएगा, पहले हो जाएगी कौन सी सभ्यता, तो वो हो जाएगी सांभर, क्या हो जाएगी, सांभर है, यह कहाँ पाई जाती है, खारे पानी की झील भी पाई जाती है सांभर के अंतर्गत, वो भी जयपुर के अंतर्गत है। एक हो जाएगा माची, माची है, तो माची भी कहाँ पाया जाता है, जयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा नालियासर, क्या हो जाएगा, नालियासर, नालिया जो सर सभ्यता है, नालियासर, तो नालियासर भी कहाँ पाया जाता है, जयपुर के अंदर पड़ता है। एक होता है जम्बा रामगढ़, तो जम्बा रामगढ़ है, यह भी कहाँ पड़ता है, जयपुर के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा जयसिंहपुरा, तो जयसिंहपुरा, तो जयसिंहपुरा है, यह भी किस सभ्यता के अंतर्गत किस जगह पर पड़ता है, तो यह भी कहाँ पड़ता है, जयपुर के अंतर्गत पड़ता है, जयसिंहपुरा। नेक्स्ट हो जाएगा नंदलालपुरा, तो क्या हो जाएगा, नंदलालपुरा, तो नंदलालपुरा है, यह भी कहाँ पड़ता है, जयपुर के अंतर्गत पड़ता है। और आपने एक सभ्यता पढ़ी थी बैराट, तो बैराट सभ्यता है, यह भी कहाँ पड़ती है, तो वो पड़ती है जयपुर के अंतर्गत। राजा विराट का यहाँ पर शासन चलता था, ये राजधानी थी, ठीक है, विराटनगर। एक हो जाएगा विराटनगर, तो विराटनगर है, यह भी सभ्यता कहाँ पड़ती है, वो भी पड़ती है जयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट जो सभ्यता हो जाएगी वो हो जाएगी जोधपुरा, कौन सी हो जाएगी, जोधपुरा है जाएगी। और जोधपुर होता है, जोधपुरा आपको जोधपुरा नाम सुनकर के कहीं ये नहीं कि जोधपुर में चले जाना है, ये भी जयपुर के अंतर्गत है। एक हो जाएगी चीथबाड़ी, तो चीथबाड़ी जगह है या फिर सभ्यता है, यह भी कहाँ पड़ती है, जयपुर के अंतर्गत पड़ती है, ठीक है। तो ये सभी कहाँ पर पड़ती हैं, तो ये हो जाएंगी जयपुर के अंतर्गत पाई जाती हैं, ठीक है। यह है पुराने जिलों के अनुसार जयपुर के अंतर्गत। नए जिलों के आपसे क्वेश्चन सभ्यता और इनसे तो हिस्ट्री के अंतर्गत तो बहुत ही कम बनेंगे। नए जिलों के जो क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादातर भूगोल के अंतर्गत से बनेंगे या करंट अफेयर के डेटा के हिसाब से बनेंगे, ठीक है। तो आपको यही वाले आपको काम आएंगे, तो यही पढ़ने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, यही थे आपकी सभ्यताएं, ठीक है, जो किस जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं वो सभ्यता यही थी। इनके अलावा और वो जो सभ्यता हैं वो देख लेते हैं कि जो हमने इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जितना भी हमने अभी तक पढ़ी हैं किस जिले के अंतर्गत कौन सी सभ्यता है उनका रिवीजन कर लेते हैं। क्विकली रिवीजन कर लेते हैं कि जो सभ्यता है और जिले, सभ्यता है तरखानबाल और चरचौरासी और अनूपगढ़, ये पहले पड़ते थे गंगानगर जिले के अंतर्गत, लेकिन अनूपगढ़ आपसे अलग से देके पूछे तो अनूपगढ़ जिले के अंतर्गत पाई भी जाती है, ठीक है। एक हो जाएगी सावलिया, चौथी और पूगल, ये सभ्यता हैं, ये पाई जाती हैं बीकानेर के अंतर्गत। इसके अलावा नेक्स्ट सभ्यता हो जाएगी ताल छापर, चूरू के अंतर्गत पाई जाती है। खेतड़ी और सोनारी हैं, ये झुंझुनू के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसके अलावा गणेशर सभ्यता है, ये सीकर से संबंधित है, गणेशर सीकर।
चंद्रावती आबू सिरोही, चंद्रावती आबू सिरोही, चंद्रावती आई खां से सिरोही से, चंद्रावती आई खां से सिरोही से। बूढ़ा पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, ठीक है, ये भी अजमेर से है। नेक्स्ट हो जाएगा लोद्रवा जैसलमेर, ओला जैसलमेर, कुंडा जैसलमेर, पोरबार जैसलमेर, सोनू जैसलमेर, कुलधरा पे जैसलमेर। तो जैसलमेर की लोद्रवा, ओला, कुंडा, पोरबार, सोनू, कुलधरा। तो कलधरा नहीं है, कुलधरा है, ठीक है। तो ये सब कहाँ हैं, जैसलमेर के अंतर्गत हो जाएंगी। इसके अलावा नाडौल और हो जाएगा सोजत पाली। तो सोजत पाली की लाल सुर्ख मेहंदी फेमस है, तो नाडौल और सोजत पाली, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा तो गिलुंड है वो राजसमंद जिले के अंतर्गत पाई जाती है। एक हो जाएगा बल्लभ नगर, बालाथल, आहाड़ सभ्यता, झाड़ौल, ईश्वर लाल, इसवाल और नागदा है, ये दे नहीं है, दा हो जाएगा, ठीक है। तो नागदा और गोगुंदा ये क्या है, उदयपुर के अंतर्गत पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो सभ्यता हो जाएगी नदी घाटी, एक हो जाएगा पिंडायाल लिया, तो पिंडालिया लिया। इसके अलावा नगरी मध्यमका, घुसंडी और ये हो जाएंगे चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। और कालीबंगा, पीलीबंगा और रंग, तो काला पीला रंग है वो हनुमानगढ़ के अंतर्गत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी पिंडे यार्ड लिया, ये शब्द अजीब सा लग रहा है बोलने में, ठीक है, फंस जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जायल, खुड़ी, डीड, बाना, पर्वत सर, कोराड़ा, ये सभ्यता है नागौर के अंतर्गत। कोल माहौली, रणथंबोर ये पाई जाती हैं सवाई माधोपुर के अंतर्गत। एक हो जाएगा गड़दड़ा, नैनवा, इंद्रगढ़ और केसरा पाटन है, यह कहाँ पाई जाती है, बूंदी के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा आलनिया, लिप्टिया, कैथून, गैपर और दर्रा, यह कहाँ पाई जाती है, कोटा के अंतर्गत पाई जाती है। आलनिया, लिप्टिया, कैथून, गैपर और दर्रा है। इसके अलावा कोलवी की गुफाएं, खानपुरा, गागरोनी तोता, जो गागरोन पर का किला है, यह कहाँ पाया जाता है, झालावाड़ के अंतर्गत पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगी तो सोर सन है, ये बारा के अंतर्गत पाई जाती है। कागदी और किशनगढ़ बास, ये भी कहाँ पाया जाता है, ये बारा के अंतर्गत नहीं पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं किसके अंतर्गत, अलवर के अंतर्गत। तो ये हो जाएंगी कहाँ, किसके अंतर्गत हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी अलवर, ठीक है। तो ये गलत लिख दिया, अलवर, तो ये हो जाएगा अलवर के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा आवानेरी, काला खोए और भंडारे, ये दौसा के अंतर्गत पाई जाती हैं। नेक्स्ट हो जाएंगी दर, मलाह, श्रीपंत, बयाना, बंद बारेठा, कामा, भरतपुर और नोहो, ये कहाँ हो जाएंगे, भरतपुर के अंतर्गत। उम्मेदनगर, बिलाड़ा, मंडोर, ओसिया, उपकेश पट्टन, ये कहाँ पर पाई जाती हैं सभ्यताएं, तो ये पाई जाती हैं जोधपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएंगी कि जो सावर जो झील है, ये सावर सभ्यता है, जयपुर से संबंधित है। माची, जयपुर, नालियास, जयपुर, जम्बुवा, रामगढ़, जयपुर, जयसिंहपुरा, जयपुर के अंतर्गत। नंदलालपुरा, जयपुर के अंतर्गत। बैराट, विराटनगर, ये जयपुर के अंतर्गत। एक होता है जोधपुरा, तो आपको जोधपुरा समझ के जोधपुर नहीं करना है, ये है जयपुर के अंतर्गत। एक होता है चीथबाड़ी, तो चीथबाड़ी भी कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत है। चलिए दोस्तों, आज हमने पूरे तरीके से जो आपने सभ्यताएं पढ़ी हैं, हम पूरा कंप्लीट कवर करा चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने कंप्लीट थ्योरी आपको कवर करवाई है सभ्यताओं के अंतर्गत से। एक भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अलावा एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, ना तो अब तक आया है और ना ही आने की संभावना है। जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, इन्हीं सभ्यताओं के अंतर्गत से मिलेगा, जो कि आपके एग्जामों की दृष्टि से सफिशेंट है। कचरे को हमने पहले ही बाहर निकाल दिया है, आपको जो एग्जाम की ओरिएंटेड जो कंटेंट था वही आपको सॉल्व कराया है। चलिए दोस्तों, जिन बच्चों ने पुराने वीडियो नहीं देखे, सभ्यताओं के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और लोगों को शेयर करें, ताकि आप जैसे भाइयों की क्या है मदद हो सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस चैप्टर के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए।